देखो बच्चों, हम लोगों ने पहले पढ़ा था समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उस समांतर माध्य का एक फार्मूला था, यानी सूत्र बोलते हैं। क्या सूत्र था? कि पदों का योग और बटे पदों की संख्या। और हमने यही बताया था कि वैसे समांतर माध्य के 3 तरीके के सवाल होते हैं, लेकिन हम जो सीखेंगे यहाँ पर पहले वो सवाल सीखेंगे जो पहले प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ केवल संख्याएं दे रखी होती हैं, जिसमें केवल क्या दे रखे हैं? पद दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं? पद, यानी कुछ गिनतियां दे रखी होंगी। जैसे एक सवाल हमने पिछले बोर्ड में अगर तुमने देखा होगा तो कि कालू पीलू नीलू थे 3 लोग, उनको एक 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये बटे थे और कहा अब इसका समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य का मालूम है पदों का योग, तो ये हमारे पद दे रखे हैं। तो पद है 3 + 4 + 5 और पदों की संख्या में कितने हैं? ये 3 हैं। तो अगर हम जोड़ते हैं 5 4 9 9 3 12 और इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा 12 की गिनती तक पढ़ना है। 3 × 3 3 दूनी 6 3 × 9 3 चौक 12 4 बार। तो इसका मतलब हमारा समांतर माध्य आ गया 4। ये समांतर माध्य निकालना हमने सीख लिया था। अब हम एक फार्मूले में एक चीज देखो, समांतर माध्य जब यह 4 है और ये 3 है इनकी संख्या, यानी जब हम संख्या से और समांतर माध्य की गुणा करें 3 चक्कू 12, तो हमें क्या पता चल जाता है? योग पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? यानी अगर सवाल में कोई सवाल अभी हम तुम्हें बताएंगे, कोई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें समांतर माध्य दिया हुआ होता है कि समांतर माध्य, जैसे यही सवाल है और हमें बता दिया गया कोई भी एक गिनती गायब है, हमने यहाँ पर x रख दिया, हमें नहीं पता है क्या यहाँ पर है। हमसे कहा गया सवाल में कि 3 गिनतियाँ, एक है 3, एक है x, एक है 5 और कहा गया समांतर माध्य जो है वो कितना है? 4 है। समांतर माध्य कितना है? तो बताओ ये जो गायब गिनती है ये गिनती क्या होगी? ये तो तुम्हारे सामने लिखा हो, तुमने बता दिया। अगर नहीं लिखी होती तुम कैसे पता लगाते? तो हम कैसे पता करेंगे? हमें मालूम है पदों की संख्या जब हम समांतर माध्य से गुणा करते हैं तो टोटल आ जाता है, योग आ जाता है भाई। तो हमें मालूम है समांतर माध्य कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। संख्या कितनी है? 1 2 3 दे रखे हैं। तो जब हम 4 की 3 से गुणा करेंगे ये टोटल कितना हो गया? यानी टोटल 12 होना चाहिए। अब हम जोड़ें अगर इन 3 को तो ये तो जोड़ कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। कितना बन रहा है? होना चाहिए 12। तो इसका मतलब 12 में से 8 घटा देंगे तो हमारे क्या निकल के आएंगे? तो हमें पता चल जाएगा ये गिनती यहाँ पर 4 है। अब एक सवाल ऐसा देते हैं जो इसमें तुम्हारे सामने है ही नहीं, यहाँ तो तुम्हारे सामने गायब था, हमने खाली मिटा दिया, तुमने तुरंत बता दिया कि सर जी यहाँ पर तो 4 आएगा। अब देखते हैं एक सवाल और है। देखो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और यहाँ पर ये एक x दे रखा है, ठीक है। और बताया गया है समांतर माध्य जो है वो कितना है हमारा? 6 है। कितना है समांतर माध्य? अब हमें पता करना है कि आखिर इस x की जहाँ पर कौन सी गिनती आनी चाहिए। तो जैसा कि हमें मालूम है, वैसे तो फार्मूला ये है, लेकिन जो हम तुम्हें शॉर्ट बता रहे हैं क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, तो उस शॉर्ट के लिए क्या हमें मालूम है कि समांतर माध्य की हम संख्या से गुणा कर दें, है नहीं? जब हम संख्या से समांतर माध्य की गुणा करेंगे तो हमें टोटल पता चल जाता है, ठीक है। हमें क्या पता चल जाता है? टोटल, यानी पदों का योग पता चल जाता है। तो समांतर माध्य कितने दे रखे हैं? 6 दे रखा है। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 दे रखा है। तो हम समांतर माध्य 6 है और गिनती में 5 हैं तो इसकी गुणा कर लें। तो 6 पंजे कितने हो गए? यहाँ गुणा की जा रही है 5 बार, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो या 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो। तो यहाँ पर कितना आया? 30।
तो हमारा ये उत्तर 30 आया, यानी टोटल हमें पता चल गया कि ये योग जो है 30 होना चाहिए। कितना योग होना चाहिए? 30 होना चाहिए। आओ देखते हैं क्या वाकई में टोटल ये 30 है। अगर नहीं है तो कितना कम है? तो 10 और 8 कितने हुए? 18। 18 और 6 कितने हुए? 24। 24 से 4 कितने हुए? 28। कितने हैं ये? 28 हैं। लेकिन टोटल होना कितना चाहिए? 30। कितने कम पड़ रहे हैं? तो इसका मतलब 30 में से जब हम 28 घटाते हैं तो ये 2 आ जाता है। तो हमें मालूम है इस x की जहां पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं? कोई समझ में आ रहा है? अगर कोई समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछ लेना बिना खटक करके। कोई मन में शंका मत रखना कि सर जी हमें आया नहीं। तो अब देखते हैं एक और सवाल। देखो इसी के जैसा एक और सवाल है। ये सवाल क्या है? गिनती दे रखी है, देखो 5 है, 7 है, 9 है, 6 है, 3 है और यहाँ पर x दे रखा है। और हमें बताया गया है समांतर माध्य जो है अब की कितना है? 7 है भाई। अब समांतर माध्य कितना है? 7। और संख्या में ये कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 6। ये ध्यान रखना कि x को भी गिनना है। ये नहीं कि गिनती गिन लो संख्या और ये x को छोड़ दो। तो हमारे ये 6 हैं। कितने हैं? 6। ये 6 हैं। तो संख्या हमें पता है 6 हैं और समांतर माध्य मालूम है कितने हैं? 7 हैं। तो हम क्या करेंगे? 6 की 7 से गुणा कर देंगे भाई। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लो या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लो, 42 होते ना। तो हमें ये पता चल गया भैया कि ये जो टोटल है यहाँ पर इन सारी संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। अब हम गिन लें क्या ये 42 हैं? 42 में हैं कम हैं तो कितने कम पड़ रहे हैं? तो 5 और 7 कितने हुए? 12। 5 और 7 12 और 9 21। 12 9 21 और 6 27। 27 और 3 30। ये तो टोटल 30 बन रहा है, जबकि टोटल होना चाहिए कितना? 42 होना चाहिए। अगर समांतर माध्य 7 है, संख्या ये 6 हैं, तो टोटल हमारा 42 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो टोटल 30 हो रहा है, तो इसका मतलब 12। ये क्या निकल के आ रहा है? तो इसका मतलब इस x की जगह पर 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो अब बच्चों ध्यान रखना, जब भी समांतर माध्य दे रखा हो और संख्या कोई एक गायब दे रखी हो तो तुम्हें सबसे पहला काम यही करना है कि संख्या को समांतर माध्य जो दे रखा है उससे गुणा कर लेनी है। जैसा हमने ये जो गुणा की थी, समांतर माध्य 7 दे रखा है, इनकी संख्या कितनी दे रखी? 6 दे रखी है। तो 6 सत्ते कितने कर लिए? 42 कर लिए। अब हमें ये पता चल गया कि भैया जोड़ जो है 42 होना चाहिए। कितना होना चाहिए जोड़? और जब हमने जोड़ किया तो जोड़ तो 30 निकल रहा है भाई। जोड़ 30 निकल रहा होना चाहिए 42, तो हमने घटा लिया भैया 12 कम पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब 12, ये जो x है इस x की जगह पर 12 गिनती आ जाएगी। तो हमें बहुत आसानी से हम तुरंत लगा लेंगे। बाकी विस्तार से जब हम अपनी क्लास कक्षा शुरू करेंगे एक एक चैप्टर वाइज, उसमें हम आपको बताएंगे। अभी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए हमने आपको ये शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, अब उत्तर निकल आएगा आसानी से? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। अब कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमें बता देना, हम तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर देंगे।